To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस के सेकंड पार्ट से। इसके प्रीवियसली हमने ट्रांसमिशन लाइंस का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने ट्रांसमिशन लाइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कहाँ पर हम उनको यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइंस के जो कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट आर, एल, जी और सी, ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो इनको डिस्कस करने के पहले एक चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो लम्प्ड एलिमेंट होते हैं लम्प्ड एलिमेंट आपके क्या होते हैं, जिसमें हम जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सबको हम सेपरेटली डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये कोई आपका सर्किट है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये इंडक्टेंस हो गया और ये कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में इस पार्ट में आपका रेजिस्टेंस है, मान के चलिए उसकी वैल्यू 5 ओम है। यहाँ से यहाँ तक इतने पार्ट में आपका इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू 3 हेनरी है। यहाँ से यहाँ तक आपका कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू आपकी 2 फेरेड है। अब यहाँ पर हमने जो आपके कांस्टेंट हैं उनको केवल एक एक ब्लॉक से यहाँ पर डिनोट कर दिया। लम्प्ड सर्किट की यहाँ पर बात हो रही है और बाकी लाइन आपकी पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट्स नहीं है। मतलब आप इन एलिमेंट्स को सेपरेटली डिनोट कर सकते हैं लम्प्ड एलिमेंट में। ये हमने अपने जो नेटवर्क एनालिसिस है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिटेल से देखी थी। अब यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो मान के चलिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब ये आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस भी आपका कितना है, 5 ओम है। लेकिन आप 5 ओम को यहाँ पर एक ब्लॉक से डिनोट नहीं कर सकते हैं। लम्प्ड एलिमेंट में हम इस तरीके से इसको डिनोट करते थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो एक ब्लॉक से हम उसको डिनोट कर देते थे, बाकी लाइंस आपकी शॉर्ट लाइन रहती थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका क्या होगा, जो 5 ओम रेजिस्टेंस होगा वो पूरी लाइन में आपका कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसी में अगर आपके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आएंगे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेडली होंगे आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो आप यहाँ पर एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपके रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होते हैं, उनको आप सेपरेटली इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं अलग अलग, वो पूरी लाइन में आपके डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो बेसिकली यूज होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए। ट्रांसमिशन लाइन की अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें यहाँ पर तो उसके जो प्राइमरी कांस्टेंट आर, एल, जी और सी होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसमिशन लाइन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स वोल्टेज है Vs, सोर्स करंट है Is, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सीरीज में इंडक्टेंस है, यहाँ पर कंडक्टेंस है और यहाँ पर कैपेसिटेंस। यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, फिर कंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका आगे बढ़ता जाता है ट्रांसमिशन लाइन का और लास्ट में ये एंड हो जाता है लोड रेजिस्टेंस पर या लोड इम्पीडेंस पर। तो लास्ट में कनेक्ट होता है लोड आपका और इसके जो प्राइमरी कांस्टेंट है वो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। आर और एल होते हैं आपके सीरीज आर में कनेक्ट और जी और सी होते हैं पैरेलली आर और एल सीरीज में। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन इसमें हम निकालते हैं। जब इसमें हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज और करंट इक्वेशन लिखने के लिए हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स को कुछ एरिया में डिवाइड करेंगे। मान के चलिए यहाँ से यहाँ का एरिया हो जाएगा आपका डेल एक्स। तो इसके लिए हम वोल्टेज और करंट की सेपरेट सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करके उसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। ये हम आगे देखेंगे जब वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखेंगे हम। अब यहाँ पर हम एक एक जो इसके प्राइमरी कांस्टेंट हैं उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस सिंपली जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस होता है जिसको हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं।
डिनोट करते हैं हम उसको रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेडली पूरी लाइन पर वेरी रहता है और रेजिस्टेंस आपका सीरीज आर्म में होता है ट्रांसमिशन लाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज आर्म में आपका रेजिस्टेंस होता है और डिस्ट्रीब्यूटेडली ये पूरी लाइन पर इस तरीके से वेरी रहता है और जो ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस। दूसरा आपका जो पैरामीटर है वो होता है जी। ये क्या होता है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द लाइंस। ये लाइंस के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बीच का कंडक्टेंस होता है और कंडक्टेंस आपका पूरी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेडली वेरी रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं शंट आर्म में ये कनेक्ट रहता है और कंडक्टेंस के कारण बेसिकली आपका करंट लीकेज होता है लाइंस के बीच में। यहाँ पर आपका कंडक्टेंस कनेक्ट है तो जो करंट का लीकेज होगा वो कंडक्टेंस के थ्रू होगा। इसके कारण आपका करंट का लीकेज होता है लाइंस के बीच में। अगला जो आपका कांस्टेंट है वो होता है आपका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो रहता है वो शंट आर्म में आपका कनेक्ट रहता है कंडक्टेंस के पैरेलली। ये बेसिकली कब आपका ओरिजिनेट होता है? जब ट्रांसमिशन लाइन पर आपका वोल्टेज रहता है तो वोल्टेज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस भी होगा। तो कैपेसिटेंस भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी लाइन पर वेरी रहता है और ये बेसिकली जो लाइन पर वोल्टेज होता है उसके कारण ये जनरेट होता है। अब बात करते हैं हम इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस आपका सीरीज आर्म में रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। ये इंडक्टेंस भी आपका पूरी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेडली वेरी रहता है। ये ट्रांसमिशन लाइन पर बेसिकली होता है आपका करंट के कारण। तो ट्रांसमिशन लाइन पर जब आपका करंट होगा तो करंट के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगी तो बेसिकली वहां पर एक इंडक्टेंस भी होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेडली पूरी लाइन पर वेरी रहता है। तो बेसिकली ये इंडक्टेंस जो होता है वो जनरेट होता है करंट के कारण और कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है आपका वोल्टेज के कारण। तो ये तो हुए आपके ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक पैरामीटर्स। अब यहाँ पर आपने देखा है ट्रांसमिशन लाइन में ये सीरीज आर्म है और ये शंट आर्म है। अब ट्रांसमिशन लाइन आपकी वर्क कैसे करती है? सीरीज आर्म क्या करेगा? आपका शंट आर्म को चार्ज करेगा, फिर शंट आर्म सीरीज आर्म को चार्ज करेगा, फिर सीरीज आर्म आपका फिर शंट आर्म को चार्ज करेगा, फिर शंट आपका सीरीज को चार्ज करेगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस आपकी पूरी ट्रांसमिशन लाइन पर होती जाती है और आपकी ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से वर्क करती है। तो ये तो हुआ ट्रांसमिशन लाइन का एक बेसिक आइडिया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखे थे उसके प्राइमरी कांस्टेंट म्यू, सिग्मा और एप्सिलॉन। ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर हैं आर, एल, जी और सी, इनसे किस तरीके से रिलेट हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैरामीटर हैं जो आपका म्यू है वो आपका इक्विवेलेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन के एल के और जो आपका कंडक्टिविटी होती है वो आपकी इक्विवेलेंट होती है जी के और जो परमिटिविटी होती है वो इक्विवेलेंट होती है सी के। तो ये पैरामीटर एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में म्यू होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में एल की तरह बिहेव करेगा, जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस की तरह और जो परमिटिविटी होती है वो कैपेसिटेंस की तरह। तो ये तो बात हुई आपके ट्रांसमिशन लाइंस के प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्राइमरी कांस्टेंट से इस तरीके से रिलेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हम डिराइव करेंगे और उससे हम इम्पीडेंस के लिए इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी डेरिवेशंस हैं और हमारा जो टोटली फोकस है वो गेट एग्ज़ाम के लिए है। तो गेट के एग्ज़ाम में आपसे डेरिवेशंस या थ्योरम्स कभी नहीं पूछी जाती हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस दिया जाता है और अगर आपको उन डेरिवेशंस का सीधे सीधे फाइनल रिजल्ट पता है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करवा के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा ट्रांसमिशन लाइन, एंटीना या वेवगाइड में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हैं और अगर हम यहाँ पर एक एक डेरिवेशंस या एक एक चीज़ देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे
और जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर के अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाके, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, आप पूरे PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट के नोट्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग पर हम लोग जो गेट के लिए इंग्लिश का सिलेबस है उसके लिए हम डेली बेस पर वोकैब डालते हैं, तो आप जाके वहाँ से वो वोकैबुलरी देख सकते हैं गेट के साथ साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी। और आप ये वीडियो देखने के अलावा अपने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो कर जाइए। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उसका सीधे सीधे फ़ायदा आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।